चलिए शुरू करें। जयति परम ज्योति तमं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ 220 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर 584 इस पेज पर अपन चर्चा करेंगे। देखो लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं इस लोक में रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण होता है। रत्नत्रय सदा मोक्ष का ही कारण है। ऐसा नहीं लिया कि रत्नत्रय कथनचित बंध का भी कारण है ना। देखो कह रहे हैं कि अनेकांत है, तो भैया ऐसा कहते हैं ना कि अपन निश्चय से तो जीव है और व्यवहार से शरीर है। ऐसा अनेकांत नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है नहीं। अस्ति नास्ति अनेकांत, वस्तु सौ से है पर से नहीं। ऐसा अनेकांत सब में लगेगा। सम्यक दर्शन निर्बंध होने का मार्ग है, अबंध मार्ग है, वो बंद नहीं। ये अस्ति नास्ति अनेकांत। शुभ भाव से बंद होता है, निर्जरा नहीं। ये अस्ति नास्ति अनेकांत। ऐसा भी और ऐसा भी, ये ऐसा अनेकांत ऐसा यहाँ लागू नहीं पड़ता। ऐसा कह रहे हैं क्या कि भगवान का मार्ग अनेकांत है। मोक्ष मार्ग भी कथनचित बंध का कारण और शुभोपयोग बंध का कारण व कथनचित निर्जरा का कारण। अरे भगवान ऐसा अनेकांत कहाँ से निकाला, है ना। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं मोक्ष का पूर्ण शुद्धि का कारण अपने अवलंबन से श्रद्धा ज्ञान शांति उत्पन्न हुए हों, वह निश्चय से एक ही मोक्ष का कारण है ना। किंचित अपवाद नहीं कि उनसे बंद होता है। अनेकांत की ऐसी व्याख्या करते हैं, है ना। अब देखो अपन लास्ट क्लास में चर्चा की थी ना, गुरुदेव श्री ने यहाँ पे भी बार बार बोला है कि ऐसी बात कही थी तो बहुत शोर मच गया। देखो आगे आएगी बात। कह रहे हैं मोक्ष का ही कारण है, ही एकांत आता है। यह एकांत बंध का कारण नहीं, ऐसा आता है। सम्यक एकांत ऐसा ही है ना। जैसे प्रमाण की वस्तु की चर्चा करेंगे तो क्या बोलेंगे कि वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, ये प्रमाण की वस्तु। और जहाँ सम्यक दर्शन की विषयभूत भगवान आत्मा की बात है तो क्या करेंगे कि उस अनेकांत में भी अनेकांत, ये सम्यक एकांत में आना क्या कि मैं तो नित्य ही हूँ। रहित वस्तु में उसके मूल अंश जिसके आशय से रत्नत्रय प्रकट होता है, ऐसी एक तो विभक्त आत्मा है ना, इसके आशय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। तो ये सम्यक एकांत कहते हैं इसको। ठीक है। देखो क्या बोलना है, चक्रवर्ती पद मिले, तीर्थंकर पद मिले, गति मिले, वह कहीं रत्नत्रय का फल नहीं। अन्य गति का कारण वह है ही नहीं। मात्र मोक्ष गति का कारण आत्मा का मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग चारों ही गतियों का कारण नहीं। जब तक रत्नत्रय प्रकट होने के बाद जब तक गतियां हो रही हैं तो उसके साथ रहने वाले शुभ भाव से हो रही हैं, है ना। ऐसा कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट की पर्याय को रत्नत्रय कहा। अभी देखो अभी स्वरूप तक लेके जाएंगे गुरुदेव श्री। और रत्न कहा, उसका फल केवल ज्ञान महारत्न। क्या बोले हैं, रत्नत्रय को रत्न कहा और इस रत्नत्रय के आश्रय
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, तभी क्या बोल रहे हैं कि ये केवल ज्ञान महारत्न, और वह केवल ज्ञान ज्ञान गुण में अनंत पड़ा है। देखो, ज्ञान गुण और उससे अनंत काल तक केवल ज्ञान उत्पन्न होता रहे, ऐसा ज्ञान गुण वो महारत्न है ना। ऐसी वस्तु भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, जिसमें अनंत केवल ज्ञान अनंत आनंद जो रत्नत्रय के फलस्वरूप प्रकट हो, ऐसी पर्याय भी जिसके एक एक गुण में अनंत अनंत पड़ी है। बोली कैसा क्रम लगा रहे हैं, रत्नत्रय रत्न, केवल ज्ञान महारत्न, और ऐसा केवल ज्ञान अनंत काल तक उत्पन्न होता रहे, ऐसा ज्ञान गुण वो उससे बड़ा रत्न, और ऐसे अनंत गुण है ना, जिसके एक एक गुण में अनंत अनंत पर्याय हो, और ऐसा पूर्णानंद चैतन्य चमत्कार है ना, रत्नाकर बोल रहे हैं। वो कैसा है, ये रत्न और भगवान आत्मा रत्नाकर, जिसने अंतर में आश्रय लिया वह तो अकेला मोक्ष का कारण है, क्योंकि आत्मा ही अबंध स्वरूप है। तो जो परिणाम प्रकट हुए वे अबंध स्वरूप ही हैं। हाथ भगवान, मतलब इस इतनी सरल बात है कि जैसे चीनी मिठासमयी है, तो चीनी का आश्रय लिया तो क्या उत्पन्न होगा, मिठास। मिठास। ऐसे ही जब आत्मा अबंध स्वरूप है, तो उसका आश्रय लेने पर जो पर्याय प्रकट होंगी, तो वो कौन सी पर्याय प्रकट होंगी, अबंध स्वरूप। अगर उसके आश्रय से बंध वाली पर्याय उत्पन्न हुए हैं, तो फिर आश्रय लेने का अर्थ क्या निकला। इतना सिंपल लॉजिक है ना। अब देखो इसी 586 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ में, वह शुभ भाव ही भिन्न है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, रत्नत्रय को आरोपित शुभ भाव कहा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, अपनी कल ही चर्चा हुई थी शायद से, क्या कह रहे हैं, शुभ भाव ही भिन्न है और रत्नत्रय भिन्न है। देखो चारित्र गुण की एक ही पर्याय में एक शुभाव रूप और एक वीतराग रूप। बोलो क्या बोल रहे हैं, शुभाव ही भिन्न है, रत्नत्रय भिन्न है ना। रत्नत्रय रूप शुभाव नहीं और शुभाव रूप रत्नत्रय नहीं। क्या बोल रहे हैं, एक पर्याय के अंदर दो अंश, दोनों वस्तु भिन्न भिन्न है। देखो एक पर्याय के दो अंश को दो वस्तु कह दी, समझना पड़ेगी है ना। एक जहर है और एक अमृत है। बोलो जहर और अमृत साथ साथ, ये काम चारित्र की पर्याय में हो सकता है, ज्ञान और श्रद्धा में नहीं हो सकता, दो एक साथ साथ है ना। कि अमृत भी हो जहर भी हो, ज्ञान में नहीं लागू पड़ेगी, श्रद्धा में नहीं लागू पड़ेगा, और चारित्र में लागू पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वह योग और कषाय रूप है, और कषाय जहर रूप है। सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या बोला कि जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वह परिणाम कषाय योग रूप है, और जो कषाय है सो जहर रूप है। अब तुम उस जहर से कहते हो कि रत्नत्रय प्रकट होंगे, है ना, ऐसी बात चल रही है। अब देखो आगे के पेज में थोड़ी और टाइट बात करिए। क्या, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, वो गुरुदेव जी फरमाते हैं कि 1985 की बात है। क्या कि बोले हमारे हाथ में तो पुस्तक थी और लेकर बैठे और लोग कीड़े मकोड़ी की तरह उमड़ पड़े, है ना। और फिर प्रश्न हुआ कि जिस भाव से तीर्थंकर आप म्यूट हो गए। दीदी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। See, not there.
कुशल जी, आप क्या? वो माइक्रोफोन पर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप उनको मैसेज जाएगा, अनम्यूट करो हाँ। ऐसा। आज तो उनका वीडियो भी नहीं है। वीडियो भी नहीं है, नाम तो दिखता है वहां पे। आगे आपका फोन भी हाँ अभी बराबर है। आ रही है आवाज अच्छे से? अब आ रही है। हाँ। आती है। ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वह भाव धर्म नहीं। अब गुरुदेव श्री आगे फरमाते हैं धर्म नहीं, फिर क्या है कि अधर्म कहो, धर्म नहीं कहो, अधर्म है ना। और क्या बोले, लोग भड़क गए। हाँ। बोलो, मतलब इन लोगों ने उस समय में मतलब कितनी चीजों को सहन किया है, कैसे वो सच्चे वस्तु स्वरूप को सामने रखा है, और कितने विरोध को सहन करते थे, है ना। देखो नीचे क्या लिख रहे हैं सब इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, संप्रदाय में कितनी ही सत्य बातें तो कहते थे और कितनी ही गुप्त रखते थे। बोलो ऐसी कंडीशन क्यों क्यों रखते थे कि द्वेष न हो इसलिए। अब ये जैसे ये वाली बात अपने को यहाँ लिखी मिल गई, सुनना ध्यान से, मैसेज है अपन के लिए। ये वाली बात यहाँ लिखी मिल गई ना। हाँ जी। और किसने कही है? गुरुदेव श्री ने, जिसको हम सब मान्य करते हैं। तो यहाँ से मैसेज लेना, क्या मैसेज लेना कि ये चरणान योग है हमारा। क्या चरणान योग है? कि जिस बात के बारे में हमें पहले से ही ऐसी आशंका है कि इस बात को करने पर द्वेष होगा। बोलो ये तो पारमार्थिक बात है ना। लेकिन अगर लौकिक में भी जिस बात से लोगों के बीच में द्वेष उत्पन्न हो जाए, कषाय उत्पन्न हो जाए, तो देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं उसको मौन रहना। हरी बात समझ में, मैसेज है ये, गुप्त रखना। हम तो भैया सच सच कह देते हैं, हम तो ऐसा कह देते हैं, नहीं नहीं, आपको पहले से ही ऐसा ऐसा भाव आसन हो रहा है कि इस बात को करने से बहुत लोगों के अंदर में द्वेष की उत्पत्ति हो सकती है। उस बात को नहीं करो, हाँ ये जी। बहुत शांति का मार्ग है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, योग और कषाय धर्म से विरुद्ध है ना। नीचे लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं पंच महाव्रत के परिणाम बंध का कारण है ना। पंच महाव्रत आश्रम का कारण है। यह विवाद तो तब से चला आ रहा है, लोगों को तो ये पता नहीं पड़ती थी, ये तत्व ज्ञान नहीं था, और लोग ऐसी स्वाध्याय करते थे। और ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय तो बहुत थोड़ा होता था, बहुत से बहुत प्रतिमानियों का स्वाध्याय करते थे, चरणानियों का करते थे, कर्णानियों का करते थे, है ना। समय सार भी पढ़ते होंगे, पर ऐसे उनके अर्थ निकालना, एकदम से तत्व ज्ञान होना कि आज शब्द तो बंद का ही कारण है, ये शुभ भाव ये बंद का ही कारण है, ये तो बात गुरुदेव श्री ने हम सबके सामने एकदम व्यवस्थित रखी। तो जो लोग लॉजिक से, जिन लोगों को बात ख्याल में आ गई, भली होना थी तो आ गई, और जिनकी नहीं आई तो आज भी विरोधी हैं। और हम गुरुदेव श्री को मानने वाले हैं तो हम भी विरोधी हैं। हरी बात समझ में, ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, पंच महाव्रत और अणुव्रत तो कुंद कुंद आचार्य ने पालन किए थे। अरे भगवान सुन तो सही, प्रभु निश्चय महाव्रत तो भगवान आत्मा में अंतर एकाकार हो जाना है, वो शुद्ध श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्वरूप में लीन हो जाना, वह निश्चय महाव्रत है। और जितना शेष राग है उसमें ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। हाँ जी। जैसी द्रव्यानियों की चर्चा आए तो करें कि नहीं करें, शुभ भाव करें कि नहीं करें, भैया पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक सारे ही जीवों को गुणस्थान प्रमाण यथा योग्य क्रम नियत परिणाम होते हैं। हाँ जी। क्या करने बोला? का कुछ पहले नहीं। गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक अबुद्धि पूर्वक के परिणाम भी
वे सब क्रम नियत होते हैं, गुणस्थान प्रमाण होते हैं। गुणस्थान की मर्यादा को भंग करके कोई परिणाम नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि उन परिणामों की जातियां हैं न्यारी न्यारी। समझ में आ रही है? मिथ्यात्व हाँ के जी। साथ में अनंतानुबंधी जाति है। मिथ्यात्व के अभाव हुए बिना वो जाति मिटती नहीं है। और जहाँ मिथ्यात्व का अभाव हुआ और अप्रत्याख्यान जाति है, वो हाँ जी। अन्याय नीति अवक्ष के परिणाम हो ही नहीं सकते। जब भाव नहीं हो सकते तो उस संबंधी बंध भी नहीं हो सकता। हाँ जी। पंचम गुण स्थान वर्ती को जब प्रत्याख्यान संबंधी परिणाम होंगे तो उसमें ऑटोमेटिक तीव्र विषय भोग के परिणाम नहीं होते, क्योंकि दो दो कषाय मिट गई। चौथे गुण स्थान में अविरति था, हाँ जी। अब वो अविरति वाली कषाय मिट गई तो ऑटोमेटिक व्रत आ गए। हाँ जी। 5 है। स्वभाव का आश्रय से वो कषाय मिटी और शेष कषाय की जो इंटेंसिटी है ना, वो इतनी ही है। कोई नहीं करता हरता, कोई नहीं करता, स्वरूप ही ऐसा है। तो हे प्रभु, इन आश्रमों से मुक्त होने का क्या उपाय है? कि जीव और आश्रमों में भिन्नता जानो, बस यही दुखों से मुक्ति का उपाय है। अन्य कोई उपाय नहीं है। ऐसा खाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। अरे ये होने योग्य परिणाम है, अपनी योग्यता से उत्पन्न हुए, तुमने नहीं किए। हरी बात समझ में? हाँ जी। स्वरूप ऐसा ही है। शुद्ध श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्वरूप में लीनता हो जाना वो निश्चय महाव्रत है। और व्यवहार पंच महाव्रत जो 28 मूल गुण आदि कहने में आते हैं, वह तो पुण्य बंध का कारण है, वह शुभोपयोग है और वो अपराध है। लो, हाँ जी। क्योंकि उस अपराध के फल में आगे की गतियां होती है, देवगति में चला जाएगा, हाँ जी। इसलिए वो अपराध है। संजुलन का भी अभाव हो जाए तो ये अनंत दशा प्रकट हो जाए। हाँ जी। अपराधी हुआ ना अन्य गति में जन्म लेना वापस, ऐसा। अपराध बहुत से अच्छी ही हो। लाइन है। अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर, शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। ओहो, जन्म लेना शर्मजनक है। अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर। अब क्या करें, शेष कषाय है वो अपराध है। संजुलन कषाय को परास्त नहीं हो पाना, शेष कषाय रह जाना, ये अपराध है। और दुनिया कह रही है 28 मूल गुण से मोक्ष हो रहा है। ये बात ही समझ में नहीं आती है। ऐसा सम्यक दृष्टि का नेक्स्ट पेज पे 588 पे सेकंड पैराग्राफ। सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग मोक्ष का कारण है, परंपरा मोक्ष का कारण है। तो बस ऐसे व्यवहार में के बहुत सारे कथन चलते हैं। सीधी सीधी बात है, वह तो है ही नहीं। उस व्यवहार रत्नत्रय के भाव को छोड़कर स्थिर होता है तो मोक्ष होता है। क्या बोला? जिसको परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जा रहा है उसका अभाव होकर मोक्ष होता है, तो फिर वो कैसे मोक्ष का कारण बन जाएगा? लेकिन ऐसे ही व्यवहार में ऐसे ऐसे कथन किए जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं लास्ट में, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय वासना, यह अशुभ भाव है। और पंच महाव्रत के परिणाम, 12 व्रत के परिणाम विकल्प जो व्यवहार व्रत है वह शुभोपयोग है, शुभ आश्रव रूप है। शुभ आश्रव से बंद होता है, संवर निद्रा किंचित भी नहीं होती। ठीक है, शुभ उपयोग अपराध है, पाठ में आया है, कह रहे हैं, है ना, इसी श्लोक में। कौन जाने इस सच्ची समझ करने में कितनी तकलीफ पड़ती है। बोलो कितनी तकलीफ पड़ती है सच्ची समझ करने में। स्व आश्रय से किंचित बंद हो जाए और पराश्रय से किंचित लाभ हो जाए। बोलो ऐसा कभी हो सकता है नहीं हो सकता। कि स्व आश्रय से तो बंद हो जाए और पराश्रय से लाभ हो जाए?
हो नहीं सकता, तब असंभव है। वीतरागी देवशार गुरु के आश्रय से लाभ हो जाए, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों की बात तो दूर छोड़ दो, जहां भगवान के आश्रय से भी लाभ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये वाली बात भगवान ही बता रहे हैं। निज पार्श्वनाथ में स्थिरता से सम्यक सुख होता सिखलाया। हे हाँ। पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, तुमने हमको यह बतलाया। क्या बतलाया? निज पार्श्वनाथ में स्थिरता से, अपने भगवान। हाँ, सम्यक सुख होता सिखलाया। पार्श्वनाथ भगवान के वो स्थापना के छंद, स्टार्टिंग के छंद में ये 4 लाइनें लिखी हैं पंडित साहब ने, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा। बोलो, स्व आश्रय से किंचित बंद हो जाए और पराश्रय से किंचित लाभ हो जाए। देखो कितनी लाभ और हानि की वृत्ति कहाँ जाती है, विचार करो। यहाँ तो कह रहे हैं देवशाह गुरु तक भी जाती है तो मिथ्यात्व खड़ा है। कठिन बात है थोड़ी। धन पैसा, दुकान मकान से, बच्चों से लाभ माने तो बात ही क्या बात करें। क्या तो है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी तो बढ़ गया, क्या बोलिए, क्या बढ़ गया? बोलो, ऐसा स्वरूप है। परंतु पराश्रय तो अनादिकाल से किया, कितना लाभ हुआ? 9वें ग्रेवेक जाए, ऐसा शुभ भाव मिथ्या दृष्टि का हुआ। शुक्ल लेशा, चमड़ी उतार कर नमक छिड़के तो क्रोध ना करे, ऐसा तो शुभ भाव था। बोलो कितना लाभ हुआ उस शुभ भाव से? शुभ भाव से मिथ्या दृष्टि को लाभ होता है कि सम्यक दृष्टि को लाभ होता है? किसी को नहीं होता, दोनों को नहीं। किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। अब बहुत आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है, देखो एकदम स्पष्ट क्लियर, बहुत बहुत शानदार बात आ गई है। देखो क्या कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि समय सार में, नेक्स्ट पेज है 590, समय सार मोक्ष अधिकार में शुभोपयोग को जहर कहा और बोले पहले हमने विष्टा कहा, वहां तो लोग भड़क गए। शुभोपयोग विष्टा है ऐसा कहा तो भड़क गए, है ना। और भजनों में तो लिखा है, क्या लिखा है? इंद्र सरी की संपदा, चक्रवर्ती के भोग, काग बीट सम मानत है सम्यक दृष्टि लोग। बोलो, मतलब पद्य में कुछ कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख अत्यंत मलिन है। शुभ वृत्ति मलिन है और सब गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और फिर उनको बोलो कि शुभ भाव मलिन भाव है, तो अब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। समझ में गाया आ था रही है? भूल गए। हाँ, ऐसा ऐसा बोले शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, है ना। तो बोले शुभ भाव तो आत्मा की पर्याय है, आत्मा थोड़ी जड़ स्वरूपी है, तो उसकी पर्याय कैसे जड़ स्वरूपी है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ऐसा बोल रहे हैं, है ना। इंदौर के मंदिर में कोई ऐसी घटना घटी और काग बीट सम गिनत है ना, काग कौए की बिष्टा के समान। उसका क्या अर्थ है कि ये कौए की बिष्टा किसी काम नहीं आती। जैसे जैसे गाय भैंस वगैरह इनकी बिष्टा तो फिर भी लोग कंडे उपले बनाते हैं, उसको यूज करते हैं। कोई दूसरी दूसरी चीजें होती है उनकी, आयुर्वेद मेडिसिन में डलती है, लेकिन काग बीट तो किसी काम नहीं आती। किसी और की बिस्टा लिख देते, नहीं लिखा। समझ में आ रही है? ये इसमें मैसेज है ऐसा। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आगे देखो, आनंद की बहुत बात आई परंतु करना धरना नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा पंडित जी क्या है? करना धरना तो विकल्प है, कुछ करना, छोड़ना, पर का करना, और उसमें से कुछ लाभ हो। देखो कितनी एकदम जो आपने तत्व निर्णय किया है, और फिर यहाँ जो लिखा हुआ मिलता है
तो फिर आपका निर्णय ऑथेंटिक होता है। पक्का है जाता और समझ में आया? हाँ, पर पदार्थ का कुछ कर सकता है या छोड़ सकता है? बोलो। आत्मा करना धरना कुछ नहीं और बहुत आनंद। ये धन्नालाल जी, ये नाम आता है ना, धन्नालाल जी कई बार नाम आता है। ये है ना, ग्वालियर के ही विद्वान थे, बहुत बड़े। इन्होंने अच्छा। बहुत गुरुदेव श्री का साथ किया था, तो इनका नाम बोलते हैं गुरुदेव श्री बार बार, है ना। सम्यक दृष्टि का जो यतिपना है, शुभ क्रिया रूप मोक्ष का कारण है, क्योंकि अनुभव ज्ञान और दया दान व्रत तप क्रिया दोनों मिलकर कर्म का क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कितने ही अज्ञानी जीव करते हैं। देखो, एक गलती क्या कि शुभ भाव से बंद होता है, सॉरी, शुभ भाव से भी निर्जरा होती है, और रत्नत्र है वो बंद का भी कारण है। गलती देखो, एक गलती क्या, रत्नत्र बंद का भी कारण है, और शुभ परिणाम निर्जरा का भी कारण है। गलत है। और ये तीसरी बात निकली कि दोनों मिलकर कर्म का क्षय कराते हैं। वो भी गलत। दोनों चीजें चाहिए तब कर्म का क्षय होएगा, ऐसा अज्ञानी मान। 3 गलती हो गई, ठीक है। हाँ जी। नंबर 1, रत्नत्रय बंध का भी कारण है। देखो, रत सम्यक दृष्टि जीवों को देवगति का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो सम्यक दर्शन बंध का कारण है, बंध का भी कारण है। और नहीं है। शुभ भाव निर्जरा का भी कारण है। पूजा और क्या पाठ करें, दोनों परिणाम से मिलकर मोक्ष मार्ग होता है, वो भी कर्म का गलत क्षय है। करते हैं, है ना। ये तीसरी हाँ, गलती हो गई। हाँ जी। वहां समाधान ऐसा है, सुनो, बहुत बहुत बढ़िया बात आ रहे हैं। अब आगे 3-4 लाइन है, अभी समझने जैसी है। क्या समाधान ऐसा है कि शुभ अशुभ क्रिया, बहिर्जल्प, विकल्प जल्प, अंतर्जल्प रूप अथवा द्रव्यों के विचार रूप, शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त कर्म बंध का कारण है। देखो, समझ में आई बात? कौन से पेज पर है दीदी? हैं? कौन से पेज पर है? 591 पे सबसे टॉप में ही लिख रही है, अच्छा, 590, ठीक है। स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग से तीसरी हाँ जी। लाइन है। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। हाँ जी। शुभ अशुभ क्रिया, बहिर्जल्प, विकल्प जल्प, अंतर्जल्प। ये क्या है अंतर्जल्प बहिर्जल्प? मतलब एक तो कोई बाहर में डायरेक्ट पर संबंधी देवशास्त्र गुरु संबंधी विकल्प चल रहे हैं, है ना, और फिर उनके जल्प छूटकर देवशास्त्र गुरु संबंधी, फिर अंतर्जल्प, ओ मैं ज्ञान स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, अविनाशी स्वरूप हम, मैं करता हूँ, ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये अंतर्जल्प विकल्प सहित ये जो जल्प, इसको जल्प कह रहे हैं। अथवा द्रव्यों के विचार रूप हो, विश्व 6 द्रव्यों से बना है ना, ये द्रव्यों का विचार चल रहा है। या फिर शुद्ध स्वरूप का विचार, पर समझ में आ रहा है? समस्त इत्यादि समस्त कर्म बंध का कारण है। भले विधि ऐसे ही बनेगी, पहले वो बहिर्जल्प में आएगा, फिर उनका त्याग हो जाएगा, फिर अंतर्जल्प में आएगा, फिर कभी कोई द्रव्यों का विचार करेगा, फिर अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करेगा, और फिर इनका अभाव होके शुद्ध स्वरूप में प्रवेश होते हुए निर्विकल अनुभूति होगी। समझ आई बात? ये सब विकल्पात्मक लेकिन है। जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक बंद हो रहा है। और जहां शुद्धात्मा का लक्ष्य हुआ, श्रद्धा की परिणति स्वभाव में यही मैं हूँ ऐसा विश्वास हुआ, और चाहत की परिणति में स्थिरता हुई, और रत्नत्रय प्रकट हो गए, यहाँ से निर्बंधता चालू हुई। हाँ जी। हरी बात समझ में? ऐसा मतलब अपन निर्णय के रूप में ये भी विचार कर सकते हैं कि ऐसा निर्णय होने पर वहां से कर्म रेखा चालू हो जाती है प्रायोगिक लब्धि में, लेकिन टूटती वो कर्ण लब्धि में। और जब तक कर्ण लब्धि में चढ़ता है
तब तक भी मिथ्यात्व और अंतानुबंधी अत्यंत हीन बनती है, लेकिन अत्यंत हीन बनती है ये अंतर्जल्प के अंदर में। और जैसे ही स्वभाव के सन्मुख होता है, शुभ निर्जरा स्टार्ट हो जाती है। तीव्र बंद नहीं होता, हीनता बिल्कुल अत्यंत मंद 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 राग उत्पन्न हो रहा है, अत्यंत मंद। और हर अनुभूति के काल से पूर्व ऐसी घटना घटित होती है, वो ऐसे ही आएगा, बहिर्जल फिर अंतर्जल फिर और मंद मंद विकल्प, शुद्ध स्वरूप का विचार, और फिर उन विचारों का अभाव और निर्विकल्प बंद, है ना। और जब तक निर्विकल्प नहीं होती तब तक उन मंद विचारों में भी बंद पड़ता है। ठीक है, स्पष्ट चर्चा है एकदम, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं। सम्यक दृष्टि को भी जब अंतर बहिर्जल्प में आएगा तब तक उसको ऐसी करतूती से तो बंद ही होगा, और शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष होगा। ठीक है, हाँ हमें तो सब ठीक है, अब सही चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो इसमें धोखे में रहने की जरूरत नहीं। पुण्य परिणाम एकांत बंध का कारण है, मात्र बंद होता है। कर्म का क्षय एक अंश मात्र भी नहीं होता, ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है। इस काल में शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान भी, इस काल में ज्ञान से कर्म क्षय होता है। इस काल में भी स्वभाव के आश्रय से कर्म का क्षय होता है। चौथा गुणस्थान होता है, पांचवा गुणस्थान होता है ना। और बाहर से द्रव्य पुरुष हो तो छठवां सातवां भी होता है ना। इतनी बात है। तो इस तरह से अपनी ये पूरी चर्चा हुई है। और पीछे पीछे ना गुरुदेव श्री ने कुछ अपने एग्जाम्पल कोट किए हैं कि जो जो बीच बीच में कोई चर्चा रही होगी, है ना। यहाँ पे भी देखो अगले पेज पे लिखा है, अमृत चंद आचार, कुंद आचार सब स्वर्ग में है, वैमानिक में है ना। कहते हैं कि हमारा अपराध है, देखो इतना हमारा शुभोपयोग रूप अपराध से स्वर्ग का बंद पड़ा, और निरपराध से भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तो बंद में उदास है। श्रद्धा में इतनी सब गड़बड़ कर डाली, अभी तो व्यवहार श्रद्धा में ठिकाना नहीं। व्यवहार श्रद्धा भी किसे कहना, व्यवहार श्रद्धा किसे कहना? देव शास्त्र गुरु का एकदम सुव्यवस्थित श्रद्धान, फिर छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान, और छह द्रव्य सात तत्व के श्रद्धान पूर्वक स्व पर का एकदम क्लियर, जीव जीव है अजीव नहीं, जीव जीव है आशव नहीं, आशव जीव नहीं, जीव आशव का करता नहीं, जीव अजीव का करता नहीं, जीव को आशव और अजीब से लाभ नहीं हानि नहीं, ऐसे एकदम निशंक निर्णय, वो व्यवहार रत्नत्र की कोटि में आएगा। कारण हाथ में आएगा तो कार्य प्रकट होने पर उसको सम्यक नाम मिलेगा, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय श्रद्धा तो स्व आश्रित दूसरी रही, बाहर में भगवान के दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्म टूट जाते हैं। ठीक, भगवान के दर्शन करने से कर्म का नाश होता है, अरे परंतु भगवान के दर्शन से तो मैं तो शुभ भाव है, शुभ भाव तो अपराध है, बंध का कारण है। बोलो, वहां से निदत्ति निकाचित कर्म किस प्रकार छूट जाएगा। अब वो क्या कहना है कि ऐसे जीवों को ऐसा बोलेंगे, भैया भगवान के दर्शन से ऐसे 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 कर्म होते हैं, वे भी टूट जाते हैं। तो फिर वही परंपरा से कान के एंगल से भगवान के दर्शन करेगा, अपने स्वरूप को जानेगा, अपना आश्रय लेगा, तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ये मतलब उसमें गुप्त रहस्य की बात है। अपना जिनबिंब अक्रिय ज्ञायक मूर्ति हूं मैं तो बस, ऐसा भगवान का जिनबिंब देखकर अपने जिनबिंब में दृष्टि गई, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सो मेरा है ना। वह आगम और मूर्ति दोनों अपने को आधार हैं,
अब आगम और मूर्ति दोनों पराश्रय है, आगम भी पर है, मूर्ति भी पर है और देव भी पर है। पता है ऐसा कहने पर भी लोगों को ये तो भगवान को ही पर कहते हैं। भैया पर क्या कहते हैं, पर है वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, कहते सुनते क्या है। मेरे लिए मैं ही सो हूं, अरे सो में उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है उस पर्याय रूप में नहीं हूं तो फिर और परद्रव्य की क्या बात करें। वो पर्याय भी मेरे लिए पर है। सो में उत्पन्न होने वाली पर्याय त्रिकाली ध्रुव की सापेक्षता में पर ही है। पर की लिस्ट बनाते हैं ना, है ना, 6 द्रव्य, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, पर्याय भेद और एक समय की पर्याय, यहां तक एंड तक आते हैं। एक समय की पर्याय भी मेरे लिए पर है। फिर सो क्या है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एकमात्र ये स्व है ना। इस तरह से अपने इस श्लोक पर चर्चा हुई है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी जितनी चर्चा होनी थी वो पूर्ण हुई है। बोलिए, अपने पास कुछ समय बाकी है, अभी तो 8 मिनट बाकी है। देखो यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट आ रहे हैं 594 में। धर्म किसे कहना खबर नहीं होती, बाड़ा में पड़े और यह शुभ की क्रिया करे तो धर्म हो। धर्म तो कोई अपूर्व चीज है, अनंत काल में उसे यह बात रुचि नहीं। आत्मा निर्लेप है, निर्विकल्प, निष्क्रिय, राग रहित पूरी चीज है। ऐसी अंतर में दृष्टि ज्ञान हुए बिना धर्म कहाँ से हो। थोड़ा अशुभ भाव घटा ले, है ना, थोड़ा दया दान कर ले तो समझता है उतना करे तो निर्जरा होगी, उससे लाभ होगा। बोलो तो क्या कहना, कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होगा कि शुभ भाव होगा तो बंद होगा, बंद हो जाएगा, संसार में ही रहेगा। अभी देखना अपने अपने को तो ऐसा कोई कोई बोले अरे भाई साहब आपको तो पुण्य बंधेगा, तो एकदम प्रसन्नता हो, पुण्य बंधेगा, ओ मुझे तो पुण्य बंधेगा। याद बोलो दिया ऐसी आपको, प्रसन्नता आती है? याद अरे दिया। काय का पुण्य बंध, अपन तो निर्बंधता के मार्ग में चढ़ गए हैं। अब तो सर्व कर्मों का क्षय हो, है ना, स्वभाव के आश्रय से ऐसा। ठीक है, अभी यहीं पे रोकते हैं, शेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है। जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम्हारे। पूरी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र।